याकूब का इसहाक से बरकत लेना। इसहाक बूढ़ा हो गया था और उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गईं कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। एक दिन उसने अपने बड़े बेटे एसाव को अपने पास बुलाकर कहा, मेरे बेटे। एसाव ने कहा, हाँ मेरे पिता। इसहाक ने कहा, देख, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, क्या पता कब मौत आ जाए। इसलिए तू अपने हथियार, अपना तीर कमान और तरकश लेकर जंग अल में जा और मेरे लिए शिकार मार कर ला, और वह लजीज गोश्त पका जो मुझे बहुत पसंद है, ताकि मैं खाऊं और मरने से पहले तुझे आशीर्वाद दूं। जब इसहाक एसाव से यह सब कह रहा था तो रिबका ने उसकी बातें सुन लीं। एसाव शिकार मारकर लाने के लिए जंगल चला गया। इधर रिबका ने अपने बेटे याकूब से कहा, मैंने अभी अभी तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना है, मेरे लिए शिकार मार कर ला और लज्जीज गोश्त पका, ताकि मैं खाऊं और मरने से पहले यहोवा को गवाह मानकर तुझे आशीर्वाद दूं। इसलिए बेटा याकूब, मेरी बात ध्यान से सुन और मैं जो जो कहूं वह कर। तू पहले जा और बकरियों के झुंड से 2 बढ़िया बच्चे चुनकर ले आ। मैं तेरे पिता के लिए बिल्कुल वैसा ही लजीज गोश्त बनाऊंगी जैसा उसे पसंद है। फिर तू उसे ले जाकर अपने पिता को देना, ताकि वह खाए और अपनी मौत से पहले तुझे आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माँ रिबका से कहा, मगर एसाव के शरीर पर तो बाल ही बाल हैं, जबकि मेरे शरीर पर न के बराबर हैं। अगर मेरे पिता ने मुझे छूकर पहचान लिया तो वह यही सोचेगा कि मैं उसका मजाक बना रहा हूं। फिर मैं आशीर्वाद पाने के बदले खुद पर शाप ले आऊंगा। तब उसकी माँ ने कहा, ऐसा मत कह बेटा, तेरा शाप मुझे लग जाए। अभी तू इस बात की चिंता मत कर, तू बस वहीं कर। याकूब ने बकरी के 2 बच्चे लाकर अपनी माँ को दिए और उसकी माँ ने वैसा ही लजीज गोश्त तैयार किया जैसा उसके पिता को पसंद था। इसके बाद रिबका ने अपने बड़े बेटे एसाव के सबसे बढ़िया कपड़े लिए जो रिबका के पास घर में थे और अपने छोटे बेटे याकूब को पहना दिए। उसने याकूब के हाथों पर और गर्दन के उस हिस्से पर जहां बाल नहीं थे बकरी के बच्चों की खाल लपेट दी। फिर उसने याकूब के हाथ में वह लजीज गोश्त और रोटी दी जो उसने पकाई थी। याकूब अपने पिता इसहाक के पास गया और उससे कहा, मेरे पिता। इसहाक ने कहा, तू कौन है बेटा? याकूब ने कहा, मैं एसाव हूं, तेरा पहलौठा। तूने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैं तेरे लिए शिकार का गोश्त पका कर लाया हूं। अब जरा उठ और इसे खा, फिर मुझे आशीर्वाद देना। इसहाक ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुझे इतनी जल्दी शिकार कैसे मिल गया? याकूब ने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा उसे मेरे सामने ले आया। तब इसहाक ने उससे कहा, बेटा, जरा नजदीक आ, मैं तुझे छूकर देख लूं कि तू मेरा एसाव ही है या कोई और है। याकूब अपने पिता के पास गया और इसहाक ने उसे छूकर देखा। इसहाक ने कहा, आवाज तो याकूब की लग रही है, मगर हाथ एसाव के हैं। याकूब के हाथों पर एसाव की तरह बाल थे, इसीलिए इसहाक उसे पहचान नहीं पाया और उसे एसाव समझकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद इसहाक ने पूछा, तू सचमुच मेरा एसाव ही है ना? उसने कहा, हाँ। इसहाक ने कहा, तूने जो शिकार का गोश्त बनाया है ला मुझे दे, ताकि मैं खाऊं और तुझे आशीर्वाद दूं। तब उसने अपने पिता को गोश्त दिया और उसने खाया। उसने उसे दाख मदिरा भी दी और उसने पी। फिर इसहाक ने उससे कहा, बेटा, मेरे पास आ और मुझे चूम। तब वह इसहाक के पास आया और उसे चूमा और इसहाक को एसाव के कपड़ों की महक आई। तब इसहाक ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, देख, मेरे बेटे की महक उस मैदान की महक की तरह है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। सच्चे परमेश्वर से मेरी यही दुआ है कि वह तुझे आकाश की ओस, धरती की उपजाऊ जमीन और बहुतायत में अनाज और नई नई दाख मदिरा दे। देश देश के लोग तेरी सेवा करें और सभी राष्ट्र तेरे सामने अपना सिर झुकाए। तू अपने भाइयों का मालिक हो और तेरे भाई तेरे सामने सिर झुकाएं। जो कोई तुझे शाप दे वह शापित ठहरे, और जो कोई तुझे आशीर्वाद दे उसे आशीर्वाद मिले। जैसे ही इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देना खत्म किया और याकूब उसके पास से निकला, एसाव शिकार से लौट आया। एसाव ने भी लजीज गोश्त बनाया और उसे लेकर अपने पिता के पास आया।
उसने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, उठ और अपने बेटे के शिकार का गोश्त खा और फिर मुझे आशीर्वाद दे। तब इसहाक ने कहा, तू कौन है? उसने कहा, मैं एसाव हूँ, तेरा बेटा, तेरा पहलौठा। यह सुनकर इसहाक बुरी तरह कांपने लगा और उसने कहा, फिर वह कौन था जो तुझसे पहले मेरे लिए शिकार मारकर लाया था? उसने मुझे गोश्त पकाकर दिया और मैंने खाकर उसे आशीर्वाद भी दे दिया। अब तो आशीर्वाद उसी का हो गया। जैसे ही एसाव ने यह सुना, वह दुख के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझे भी आशीर्वाद दे, मुझे भी दे। मगर इसहाक ने कहा, तेरे भाई ने आकर मुझसे छल किया और वह आशीर्वाद ले गया जो तुझे मिलना था। एसाव ने कहा, कैसा धोखेबाज है वह! पहले तो मेरा पहलौठे का अधिकार छीन लिया और अब मेरा आशीर्वाद भी ले गया। दो दो बार मेरी जगह ले ली। उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? नाम भी तो याकूब है, दूसरों की चीजें हड़पने वाला। फिर वह अपने पिता से कहने लगा, क्या तेरे पास मेरे लिए कोई भी आशीर्वाद नहीं बचा? इसहाक ने जवाब दिया, देख, मैंने उसे तेरा मालिक ठहराया है और उसके सभी भाइयों को उसका सेवक। मैंने उसे आशीर्वाद दिया है कि उसके पास खाने पीने के लिए हमेशा अनाज और नई दाख मदिरा हो। अब तुझे देने के लिए मेरे पास बचा ही क्या मेरे बेटे? एसाव ने अपने पिता से कहा, क्या तेरे पास सिर्फ यही एक आशीर्वाद था? नहीं मेरे पिता, मुझे भी आशीर्वाद दे, मुझे भी। यह कहकर एसाव फूट फूट कर रोने लगा। उसके पिता इसहाक ने कहा, देख, तेरा बसेरा धरती की उपजाऊ जमीन से कोसों दूर होगा और वहां आकाश की ओस नहीं पड़ेगी। तू अपनी तलवार के दम पर जिएगा और अपने भाई की गुलामी करेगा। लेकिन जब तुझसे गुलामी का यह जुआ उठाना और बर्दाश्त नहीं होगा, तब तू अपनी गर्दन से यह जुआ तोड़ फेंकेगा। इसके बाद से एसाव अपने मन में याकूब के लिए नफरत पालने लगा, क्योंकि याकूब ने पिता से आशीर्वाद ले लिया था। एसाव खुद से कहता था, बस कुछ ही समय की बात है, मेरे पिता की मौत हो जाएगी, फिर मैं अपने भाई याकूब को जान से मार डालूंगा। जब एसाव की यह बात रिबका को बताई गई, तो उसने फौरन अपने छोटे बेटे याकूब को बुलवाया और कहा, देख, तेरा भाई तुझसे बदला लेने के लिए तुझे मार डालने की सोच रहा है। इसीलिए बेटा, जैसा मैं कहती हूं वैसा कर। तू यहां से हारान भाग जा मेरे भाई लाबान के घर और कुछ दिन वहीं रह, जब तक कि तेरे भाई का गुस्सा शांत नहीं हो जाता। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वह भूल जाएगा कि तूने उसके साथ क्या किया, तब मैं तुझे वहां से बुलवा लूंगी। लेकिन अगर तू यहीं रहा तो हो सकता है मैं तुम दोनों को एक साथ खो बैठूं। इसहाक ने याकूब को बुलाकर उसे आशीर्वाद दिया और उसे यह आज्ञा दी, तू कनान देश की किसी लड़की से शादी मत करना। इसके बजाय तू अपने नाना बतूएल के घर पद्दन अराम जा और अपने मामा लाबान की किसी बेटी से शादी कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीष देगा, जिससे तू फूलेगा फलेगा और तेरी बहुत सी संतान होंगी और तेरे वंशजों से कई गोत्रों की एक बहुत बड़ी मंडली बनेगी। और जो आशीष उसने अब्राहम को दी थी, वही आशीष तुझे और तेरे वंश को देगा। और तू इस देश पर अधिकार करेगा जहां तू परदेसी बनकर रह रहा है, और जो उसने अब्राहम को दिया था। फिर इसहाक ने याकूब को विदा किया और याकूब लाबान के घर पद्दन अराम के लिए निकल पड़ा। लाबान अरामी बतूएल का बेटा और याकूब और एसाव की मां रिबका का भाई था। जय मसीह की दोस्त रे।